सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस असाइनमेंट में आप निम्नलिखित कार्य सीखेंगे। इंपोर्ट्स के प्रकार और लागू या एप्लीकेबल टैक्सेस, जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य इंपोर्ट्स को रिकॉर्ड करना, कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी का पेमेंट, टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाना और पेमेंट करना, टैक्स क्रेडिट क्लेम करना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, एग्जेम्प्टेड इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट करना, इंपोर्ट को समझना, इनवर्ड सप्लाई, किसी अन्य देश से किए जाने वाले सभी इनवर्ड सप्लाई को इंपोर्ट्स कहा जाता है। जीएसटी में सभी इंपोर्ट्स और अनरजिस्टर्ड सप्लाई को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रूप में चिन्हित किया जाता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में खरीदार आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इंपोर्ट ट्रांजैक्शन को समझना। इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में जीएसटी लागू है या नहीं, यह इंपोर्ट के प्रकार पर निर्भर होता है। कर योग्य इंपोर्ट, इस प्रकार के इंपोर्ट के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स लागू होता है। आपको कर योग्य इंपोर्ट के लिए क्रिएट किए गए परचेज लेजर में ट्रांजैक्शन के स्वरूप में इंपोर्ट टैक्सेबल को सिलेक्ट करना चाहिए। एग्जेम्प्टेड इंपोर्ट, इस प्रकार के इंपोर्ट के लिए कोई टैक्स लागू नहीं है। आपको एग्जेम्प्टेड इंपोर्ट के लिए क्रिएट किए गए परचेज लेजर में ट्रांजैक्शन के स्वरूप में इंपोर्ट्स एग्जेम्प्टेड को सिलेक्ट करना चाहिए। जीएसटी के अंतर्गत टैक्सेबल इंपोर्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए चरण। 5 अगस्त को रेनबो ट्रेडर्स सिंगापुर से 1 लाख रुपए प्रति रेट कर योग्य माल से 2 वैक्यूम क्लीनर्स इंपोर्ट किए गए। इनवॉइस नंबर RT/01 है। इस इंपोर्ट के लिए 10,000 रुपए की कस्टम ड्यूटी का भुगतान किया गया था। 6 अगस्त को रेनबो ट्रेडर्स को ग्लोबल फाइनेंस बैंक के माध्यम से इंपोर्ट RT/01 के अगेंस्ट भुगतान किया गया था। उसी दिन सरकार को आईजीएसटी और कस्टम ड्यूटी का भुगतान ग्लोबल फाइनेंस बैंक के माध्यम से किया गया। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना आवश्यक है। 1. माल के इंपोर्ट को रिकॉर्ड करना, यानी इनवर्ड सप्लाई। 2. सप्लाई के कर योग्य मूल्य में कस्टम्स का मूल्य और अन्य शुल्क को शामिल करना। 3. कस्टम ड्यूटी, इंटीग्रेटेड टैक्स और अन्य शुल्कों के लिए भुगतान को रिकॉर्ड करना। 4. जर्नल एडजस्टमेंट का उपयोग करके टैक्स लायबिलिटी बढ़ाना और फिर विभाग को उसका भुगतान करना। 5. इंपोर्ट के लायबिलिटी पर टैक्स क्रेडिट का क्लेम करना। 6. क्रेडिटर को भुगतान करना। हम निम्नलिखित असाइनमेंट्स में उपर्युक्त हर चरण का पालन करेंगे। गुड्स इंपोर्ट को रिकॉर्ड करना, सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्रिएट करना। चलिए माल इंपोर्ट यानी इनवर्ड सप्लाई को रिकॉर्ड करने के साथ शुरुआत करते हैं। गेटवे ऑफ टैली में जाएं, अकाउंटिंग वाउचर्स को सिलेक्ट करें और परचेज के लिए F9 प्रेस करें। तारीख के रूप में 5 अगस्त 2017 को तथा इनवॉइस नंबर के रूप में RT/01 को एंटर करें। रेनबो ट्रेडर्स ये पार्टी अकाउंट है। इस पार्टी अकाउंट के लिए लेजर को क्रिएट नहीं किया गया है, तो चलिए इसके लिए लेजर क्रिएट करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत नाम के रूप में रेनबो ट्रेडर्स को एंटर करें। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस के लिए और नाम के रूप को सिंगापुर के लिए सेट करें। एक्सेप्ट प्रेस करें। गुड्स इंपोर्ट को रिकॉर्ड करना, परचेज लेजर क्रिएट करना। अब चलिए इंपोर्ट के लिए परचेज लेजर क्रिएट करते हैं।
ऑल्ट सी प्रेस करें और परचेज अकाउंट के अंतर्गत नाम के रूप में परचेज इंपोर्ट टैक्सेबल टाइप करें। हम कर योग्य या एग्जेम्प्टेड के रूप में इंपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम हर प्रकार का लेजर क्रिएट करेंगे, कर योग्य और एग्जेम्प्टेड। ये लेजर कर योग्य इंपोर्ट के लिए है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड के लिए यह सेट करें। जीएसटी लागू है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स के लिए यस टाइप करें, एंटर प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन एंटर करें, वैक्यूम क्लीनर और HSN कोड टाइप करें। ट्रांजैक्शन के स्वरूप के रूप में इंपोर्ट्स टैक्सेबल को सिलेक्ट करें। IGST रेट 28% है, इसलिए CGST और SGST रेट्स को समान रूप से विभाजित किया गया है, यानी हर एक 14% है। सेस 0% है। टाइप ऑफ सप्लाई के रूप में माल को सिलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें और परचेज लेजर को एक्सेप्ट करें। अब आइटम के रूप में वैक्यूम क्लीनर को सिलेक्ट करें, जिसका स्टॉक आइटम पहले से ही क्रिएट किया गया है। क्वांटिटी 2 और रेट 1 लाख रुपए के लिए सेट करें और एंटर प्रेस करें। गुड्स इंपोर्ट को रिकॉर्ड करना, कर योग्य मूल्य एंटर करना। अब टैली आपसे कर योग्य मूल्य एंटर करने के लिए पूछेगा। यहां हम 2 लाख रुपए के लिए IGST का भुगतान करेंगे। इस राशि को एंटर करें और एंटर प्रेस करें। टैक्स एनालिसिस देखने के लिए ऑल्ट A प्रेस करें। आप एस्टेरिस्क चिन्ह को देख सकते हैं। डिटेल्स को देखने के लिए ऑल्ट F1 प्रेस करें। आप लागू किए गए 28% IGST दर को देख सकते हैं। एस्टेरिस्क मार्क सूचित करता है कि यूजर द्वारा मूल्य ओवरराइड किया गया है। ये भी सूचित करता है कि टैक्स राशि रिवर्स चार्ज के अधीन है। इंपोर्ट में ये रिवर्स चार्ज है। एंटर प्रेस करें। GST डिटेल्स को निर्दिष्ट करें। बिल ऑफ एंट्री नंबर RT/01 और तारीख 5 अगस्त 2017 को टाइप करें। एंटर प्रेस करें। आवश्यकता होने पर नरेशन टाइप करें और परचेज लेजर एक्सेप्ट करें। चरणों की सूची से माल के इंपोर्ट को रिकॉर्ड करना पूरा हुआ है। गुड्स इंपोर्ट को रिकॉर्ड करना, GSTR2 रिपोर्ट देखना। आप GSTR2 रिपोर्ट में माल की इंपोर्ट का प्रभाव देख सकते हैं। डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST, GSTR2 को सिलेक्ट करें। GSTR2 रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनवॉइस 2 लाख रुपए का है और IGST राशि 56,000 रुपए है। इस एंट्री के डिटेल्स को देखने के लिए एंटर प्रेस करें। IGST राशि रेनबो ट्रेडर्स द्वारा भुगतान किए गए इंपोर्ट राशि पर लागू की गई है। बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करें। सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों के लिए एंट्री करना। अगले चरण में हम सप्लाई के कर योग्य मूल्य में सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों के मूल्य को शामिल करना जरूरी है। हमने 10,000 रुपए के कस्टम ड्यूटी का भुगतान किया है, तो हमें इस राशि को कर योग्य मूल्य में शामिल करना जरूरी है। तो चलिए इस एंट्री को करते हैं। कस्टम ड्यूटी ऐड करने के लिए रेनबो ट्रेडर्स के लिए बाउचर एंट्री को ओपन करने की जरूरत है। डिस्प्ले, डे बुक को सिलेक्ट करें। रेनबो ट्रेडर्स ओपन करने के लिए एंट्री है। तब तक एंटर प्रेस करें जब तक आप टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स में नहीं पहुंचते। यहां कर योग्य मूल्य 2 लाख रुपए है और कस्टम ड्यूटी 10,000 रुपए है। तो 10,000 रुपए का कस्टम ड्यूटी 2 लाख रुपए के कर योग्य मूल्य में ऐड की जाएगी। तो नया कर योग्य मूल्य 2,10,000 रुपए है।
एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट करें। कस्टम ड्यूटी के लिए GSTR2 रिपोर्ट देखना। चलिए देखते हैं कि कस्टम ड्यूटी का प्रभाव GSTR2 रिपोर्ट पर किस तरह पड़ता है। डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST, GSTR2 को सिलेक्ट करें। आप देख सकते हैं कि करयोग्य मूल्य 2,10,000 रुपए है और इंटीग्रेटेड टैक्स की राशि 58,800 रुपए है। इंटीग्रेटेड टैक्स की राशि शुरू में 56,000 रुपए थी, परंतु इनवॉइस का वास्तविक मूल्य वही रहता है। डे बुक में आप इस मूल्य को 2 लाख रुपए के रूप में देख सकते हैं, जबकि करयोग्य मूल्य 2,10,000 रुपए है। इस प्रकार से हमने करयोग्य मूल्य में कस्टम ड्यूटी को शामिल किया है, तो 2 क्रमांक का चरण भी पूरा हुआ है। याद रखिए, अगर वहां कस्टम ड्यूटी को छोड़कर अन्य शुल्क हैं, तो फिर आपको उन शुल्कों को भी शामिल करने की जरूरत है। इस शुल्क को उसी तरीके से शामिल किया जाएगा जैसे इस असाइनमेंट में कस्टम ड्यूटी को शामिल किया गया है। भुगतान को रिकॉर्ड करना, कस्टम ड्यूटी और IGST। तीसरा चरण कस्टम ड्यूटी, इंटीग्रेटेड टैक्स और अन्य शुल्कों के लिए भुगतान रिकॉर्ड करने के बारे में है। यहां हम कस्टम ड्यूटी और IGST के लिए भुगतान को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में पेमेंट के लिए F5 प्रेस करें। हमने 6 अगस्त को पेमेंट किया है, तो 6 अगस्त 2017 की तारीख बदलें। बैंक के माध्यम से पेमेंट किया गया था, इसलिए ग्लोबल फाइनेंस बैंक को सिलेक्ट करें। IGST के लिए पहला भुगतान 56,000 रुपए का किया गया था और कस्टम ड्यूटी के लिए दूसरा भुगतान किया गया था। पेमेंट रिकॉर्ड करना, कस्टम ड्यूटी लेजर क्रिएट करना। हमारे पास कस्टम ड्यूटी लेजर नहीं है, इसलिए चलिए इसके लिए लेजर क्रिएट करते हैं। परचेज अकाउंट्स के अंतर्गत नाम के रूप में कस्टम ड्यूटी टाइप करें। GST वैल्यूज अफेक्टेड को नॉट एप्लीकेबल के लिए सेट करें, परंतु GST के लिए इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर सेट करें। ये माल के लिए है और गणना का तरीका मूल्य पर आधारित होता है। एंटर प्रेस करें और लेजर को एक्सेप्ट करें। इस प्रकार हमने कस्टम ड्यूटी के लिए लेजर क्रिएट किया है। पेमेंट रिकॉर्ड करना, स्टॉक आइटम सिलेक्ट करना। अब कस्टम ड्यूटी लेजर को सिलेक्ट करें। हमने पहले से ही इसके लिए लेजर क्रिएट किया है। इस लेजर को डबल चेक करें। अब आइटम के रूप में वैक्यूम क्लीनर को सिलेक्ट करें और 10,000 रुपए का मूल्य एंटर करें, जो कस्टम्स ड्यूटी है। ये क्वांटिटी पर नहीं, परंतु राशि पर आधारित है। इस तरह से IGST और कस्टम्स ड्यूटी का भुगतान किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार नरेशन में बैंक अलोकेशन टाइप करें। इस प्रकार तीसरा चरण भी पूरा हुआ है। टैक्स लायबिलिटी बढ़ाना और भुगतान करना। अब आगे का चरण जर्नल एडजस्टमेंट का उपयोग करके टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाना है और फिर विभाग को उसका भुगतान करना है। सबसे पहले हमें टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए हमें जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री करना जरूरी है। जर्नल के लिए F7 प्रेस करें। स्टेटमेंट एडजस्टमेंट Alt J को सिलेक्ट करें। ड्यूटी टैक्स GST, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, कर देयता को बढ़ाना और एडिशनल डिटेल्स, माल को इंपोर्ट करना, इन सारी चीजों को सिलेक्ट करें। डेबिट अकाउंट माल के इंपोर्ट पर का टैक्स होगा। चूंकि हमारे पास इंपोर्ट के लिए लेजर नहीं है, चलिए इसके लिए लेजर क्रिएट करते हैं। करंट एसेट्स के अंतर्गत नाम के रूप में
टैक्स ऑन इंपोर्ट एंटर करें। एंटर प्रेस करें और इस लेजर को एक्सेप्ट करें। टैक्स 58,800 रुपए है। क्रेडिट अकाउंट IGST होगा। ये जर्नल एंट्री है। इंपोर्ट अकाउंट पर टैक्स को IGST अकाउंट में डेबिट किया गया है। एंटर प्रेस करें, आवश्यकता के अनुसार नरेशन टाइप करें और एडजस्टमेंट एंट्री को एक्सेप्ट करें। इस प्रकार चरण क्रमांक 4 भी पूरा हुआ है। इंपोर्ट की लायबिलिटी पर टैक्स क्रेडिट का क्लेम करना। अगला चरण इंपोर्ट की लायबिलिटी पर टैक्स क्रेडिट का क्लेम करना है। ये जर्नल वाउचर का उपयोग करता है, तो स्टेटमेंट एडजस्टमेंट को सिलेक्ट करें। यहां टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स GST, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट को बढ़ाना और एडिशनल डिटेल्स, माल को इंपोर्ट करना, इन बातों को सिलेक्ट करें। यहां IGST अकाउंट को 58,800 रुपए के लिए डेबिट किया जाएगा। क्रेडिट अकाउंट टैक्स ऑन इंपोर्ट है। आवश्यकता के अनुसार नरेशन एंटर करें और एक्सेप्ट प्रेस करें। इस प्रकार हमने माल के इंपोर्ट के लिए सभी 5 चरणों को पूरा किया है। क्रेडिटर को पेमेंट करना, GST के अंतर्गत कर योग्य इंपोर्ट को रिकॉर्ड करने में क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए एंट्री तैयार करना, यह अंतिम चरण होगा। ये सिंपल पेमेंट एंट्री है। पेमेंट के लिए F5 प्रेस करें। 6 अगस्त को हमने ग्लोबल फाइनेंस बैंक के माध्यम से रेनबो ट्रेडर्स के लिए 2 लाख रुपए के रेफरेंस के अगेंस्ट 2 लाख रुपए के लिए राशि का भुगतान किया है। एंटर प्रेस करें। बैंक डिटेल्स, नरेशन एंटर करें और लेजर को एक्सेप्ट करें। एग्जेम्प्टेड इंपोर्ट को रिकॉर्ड करना। एग्जेम्प्टेड इंपोर्ट के लिए एंट्री क्रिएट करने के चरण पिछले एग्जेम्प्टेड एंट्रीज को क्रिएट करने के लिए उपयोग किए गए चरणों के समान हैं। इस एंट्री के लिए हम परचेज लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट को सिलेक्ट करें। परचेज अकाउंट के अंतर्गत नाम के रूप में परचेज इंपोर्ट एग्जेम्प्टेड एंटर करें। GST लागू है। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स के लिए यस टाइप करें। एंटर प्रेस करें। GST डिटेल्स में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट, एग्जेम्प्ट, टैक्सेबिलिटी, एग्जेम्प्ट को सिलेक्ट करें। टाइप ऑफ सप्लाई के रूप में गुड्स को सिलेक्ट करें। आप इस असाइनमेंट के अंत तक पहुंच गए हैं। आपने सीखा इंपोर्ट्स के प्रकार और एप्लीकेबल टैक्सेस, GST के अंतर्गत कर योग्य इंपोर्ट्स को रिकॉर्ड करना, कस्टम ड्यूटी और IGST का पेमेंट, टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाना और पेमेंट करना, टैक्स क्रेडिट क्लेम करना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, एग्जेम्प्टेड इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट करना।